तो सब लोग पाके आते हैं, क्यों 3 बजे से समय है तो अधिकांश तो सब लोग प्रसाद पाके आते होंगे। 3 बजे से समय तो सब प्रसाद पाके आते हैं। 12 बजे प्रसाद का समय हो जाता है। राजभोग का समय 12 बजे रहता है। बयारू का समय 9 बजे। तो जयकारा इतनी जोर से लगाओ कि मऊरानीपुर की तो बात छोड़ो, झांसी तक आवाज जाना चाहिए कि आपके यहाँ लल्ली बाबा आश्रम में कथा चल रही है। ठीक है, बुलवा के बिहारी लाल की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री कुंज बिहारी सरकार की, श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज सही को कम करवा, हल्का सही को। इसमें आप ये समझिए कि आज पंडित आत्मदेव शर्मा का कितना बड़ा भाग्य हुआ कि साक्षात आज भगवान के हाथों से ही संतों को हमें संतों को मानने की तो बात छोड़ो, संत होते ही हैं भगवान का स्वरूप, भगवान का अंश है संत। आज ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा की। अब जाकर के पंडित जी ने फल को लिया और अपनी देवी जी को थमा दिया, हाथों में दे दिया। अरे कहा देवी, इस फल को खा लेना, इस फल को खा लोगी तो गर्भवती हो जाओगी और आपके सुंदर बालक का जन्म होगा। अब तो धुंधली देवी तो बड़ी तेज तर्राट थी। धुंधली देवी थोड़ा सा छल कपट रहता था उसके अंदर, धुंधली देवी के अंदर। अरे बोले कहीं फल खाने से भी बालक होते हैं, कहीं ऐसा सुना है या कहीं ऐसा लिखा है? अरे पता नहीं ये कहां से फल लेकर के आ गए हैं, कौन से बाबा बैरागी ने दे दिया। मैं तो इतनी जल्दी कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखती। बेचारी फल को लिए हैं, बैठे बैठे सोच रही थी, बैठे बैठे सोच रही थी। अब महाराज फल को लिए बैठी है, सोच रही है क्या किया जाए, फल को खाया जाए कि ना खाया जाए। उसी समय बगल की पड़ोसन आ गई और बगल की पड़ोसन ने कहा, अरे देवी एक काम करो, सोचा विचारी बंद कर दो। यदि संत भगवान ने इस फल को दिया है तो खा लो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और इस फल को खा लोगी तो सच में आपके सुंदर बालक का जन्म ही होगा। ठीक है बहन, तू कहती है तो मैं खा लूंगी, पर एक बात तो बता, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं सकती। अरे तो बोली बहन तुझे दौड़ के कहां जाना? अरे बोले तुम पागल कैसी कर रही है बातें, अभी कहीं से भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, सब तो दे भागेंगे, मरना तो मेरा होगा, मैं नहीं खा सकती। अरे बोले नहीं नहीं बहन, ऐसा कभी नहीं होता है, भगवान का नाम लेकर के फल को खा ले। ठीक है बहन, तो तू कहती है तो मैं खा लूंगी, पर एक बात और बता, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती। अरे तो तुझे काम क्या करना है, क्या है तेरे घर में काम? ज्यादा हो तो अपनी ननंद को बुला लेना। अरे बोली पागल तू क्या बात करती है, हमारी ननंद तो इतनी भड़ऊ है कि आएगी पूरी गोदरेज ही मेरी साफ कर देगी 9 महीने में, कभी जीवन में ना हम बुला सके उसको। कोई बात नहीं, उसको मत बुला, नौकड़ को लगा देना। ठीक है बहन, तू कहती है तो नौकड़ को लगा सकती हूँ, पर एक बात और बता बहन, मैंने ये सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। जब ये सुना तब तो धुंधली देवी बेचारी चिंतातुर हो गई। हाँ बहन, मैंने भी सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। अरे बोले भैया मुझे इस फल को नहीं खाना है, अगर मेरा बालक कहीं 2-4 साल मेरे गर्भ में रह गया तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं नहीं खाने वाली।
बेचारी उस पड़ोसन का भी माथा पच्ची गर्म कर दिया और उसको भी भगा दिया, वो भी अपने घर चली गई। अब तो फल को लिए बैठी है और सोच रही है, हे भगवान क्या करूं, खाऊं कि क्या ना खाऊं, हे भगवान क्या करूं, खाऊं कि ना खाऊं, सोच रही थी। सोचते सोचते उसकी बहन आ गई और छोटी बहन सोचती भी यही थी, चाहे भी यही रही थी कि ना इसके कोई संतान हो, इसका जो धन है वो मेरा धन हो जाए। उसकी सोच ही यही थी कि इसका जो धन है वो मेरा धन हो जाए। ठीक है, कहा अच्छा बहन ये बता, आज तक तूने कभी सुना है, लिखा है, कहीं देखा है कि कहीं फल खाने से भी बालक होते हैं? अरे ये बाबा बैरागी हैं, दुनिया को पागल बनाते हैं। हाँ हाँ बहन, कह तो तू भी ठीक रही है। अच्छा बहन ये बता, तुझ में मुझ में क्या फर्क है? मैं अभी इस समय गर्भवती हूँ, मेरे बालक होगा मैं तुझे दे दूंगी। रही बात मेरे पति देव की, तो कुछ पैसे दे देना, उनका भी मोहबंद करा देंगे। ये बात बहन तूने बहुत अच्छी, तुझ में मुझ में क्या फर्क है बहन? तू मेरी बड़ी बहन, मैं तेरी छोटी बहन। और हाँ, यदि जरा सा तुझे विश्वास हो रहा है इस फल पर, तो कई वर्षों से तेरे यहाँ पर गाय बंधी हुई है, उस गाय को खिला देना। हाँ बहन हो तो तेरी जैसी, तूने मेरी पूरी समस्या को हल कर दिया। बड़ा अच्छा रास्ता बताया। जा करके और धुंधली देवी ने उस फल को गाय को खिला दिया। ठीक कुछ ही समय बाद उसकी छोटी बहन के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब जैसे ही महाराज पुत्र और धुंधली देवी को मिला, बड़ी प्रसन्न हुई और जाकर के पंडित आत्मदेव शर्मा के गोदी में रख दिया। कहा महाराज ये बालक पुत्र हुआ है। अब तो जैसे पंडित आत्मदेव शर्मा ने पुत्र को देखा कि प्रसन्न पूर्वक हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, बड़े प्रसन्न हुए। अरे बोले वाह भैया, ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की। अब तो गांव में गाना बजाना होने लगे, खूब बैंड बाजे बजने लगे, उत्सव मनाने लगे। ठीक कालांतर में जिस गाय को फल खिलाया था, उस गाय से भी सुंदर कनक कांति वाला पुत्र पैदा हुआ। बोलो गोकर्ण भगवान की। महाराज जैसी गाय थी, गाय के ठीक गाय जैसे उस पुत्र के कान थे, गाय जैसे ही कान थे। अब जब गाय जैसे कान थे, तो अब धुंधली देवी तो सोच रही थी अपने पुत्र का नाम। धुंधली देवी अपने पुत्र का नाम सोच रही थी। पंडित आत्मदेव जी बोले हम बता दें। हाँ आप क्यों बताएंगे? 9 महीने हमने रखा अपने गर्भ में, हम भी अपने पुत्र का नाम सोचेंगे, हम अपने पुत्र का नाम देख लेंगे। हमें क्या रखाना है? चिंटू रखाना है, पिंकू रखाना है? आजकल तो यही नाम चल रहे। पहले तो बड़े सुंदर नाम चलते थे, राम श्याम कान्हा राधिका है? अब तो शुद्ध चलता है यश, अपयश है ना। हमारे एक शिष्य हैं, उनके एक लड़के का नाम है यश, एक का नाम है अपयश, और एक लड़की का ऐसी कुछ नाम है इसी शब्दों में। हमने कहा बताओ, तो हद कर दिया पाप। बड़ी विचित्र बात है भैया। कहा देखो मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। और गाय का जो पुत्र था उसके कान गाय जैसे थे, उसका नाम गोकर्ण रखा दिया गया। बोलो गोकर्ण महाराज की। एक बार नाम के ऊपर तो पति पत्नी में झगड़ा हो गया था एक जगह। एक क्या हुआ, एक सेठानी जी थी, भैया बुरा मत मानना कोई बैठे हो तो। हाँ कई जगह हमारे पास शिकायत आ जाती है, क्योंकि सेठ सेठानी का झगड़ा कई जगह चलता है कथाओं में। एक बार क्या हुआ, सेठानी जी के बालक हुआ, कहा जाओ पंडित जी के पास नाम पूछ करके आओ। पंडित जी ने नाम रखा दिया। बोले भैया इसका नाम रखा दो रामकेश। बड़ा प्यारा नाम है रामकेश। अब तो भैया रामकेश बड़ा सुंदर नाम है।
पत्नी ने पूछा क्या नाम रखाया पंडित जी ने? बोले पंडित जी ने नाम रखाया इसका रामकेश। बोले हैं, रामकेश रखा दिया? ये कोई नाम ना नाम है रामकेश है? ये कौन सा नाम है रामकेश? अब जब दूसरा पत्र हुआ, बोले इस बार जाना पंडित जी से अच्छा नाम पूछ करके आना। पंडित जी बोले कि भैया मैच मिला देते हैं हम, इसका नाम है रामकेश, दूसरे का नाम रखे दे रहे हरिकेश। दोनों भगवान के ऊपर है, एक का नाम राम, एक का नाम श्याम, केश पीछे दोनों लगे हुए, रामकेश हरिकेश। अब तो जो ही उसने दोनों पत्रों के नाम सुने कि बड़े का नाम है रामकेश, एक का नाम है हरिकेश, तो सिटानी बहुत गुस्सा हो गई। सिटानी बोली अब की बार मैं जाऊंगी पंडित जी से नाम पूछने के लिए, आप कह नहीं सकते क्या हमारे बच्चों के नाम रखा दिए, एक का नाम रामकेश, एक का नाम हरिकेश, ये कोई नाम होते हैं क्या? अरे कोई अच्छा सा नाम, इंग्लिश का नाम बताते, ये कोई नाम में नाम है क्या? तीसरा पत्र हुआ, गए पंडित जी के पास, बोले देखिए पंडित जी, अब हमारे तीनों पुत्रों के नाम दो की तो तुमने बर्बाद कर दिए, अब एक पुत्र का नाम ऐसा रखाना कि इंग्लिश का भी हो और मिलता जुलता नाम रहे, कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी बोले देखो तो सुनो, बड़े पुत्र का नाम है रामकेश, मझले पुत्र का नाम है हरिकेश, छोटे पुत्र का नाम है सूटकेश। बोले इंग्लिश का भी शब्द है और मिलता जुलता भी है। बोले तीनों के नाम बढ़िया हैं, रामकेश, हरिकेश, और बोले इसका नाम रखा दो सूटकेश। तो कई बार तो नाम में लड़ाई हो जाती है, पर नहीं। अरे पहले देखिए, पहले के लोग क्यों इस नाम को रखते थे कि उसी में प्रभु का नाम रहता था। मैं जब चित्रकूट में पढ़ता था तो मुझे सब कोई राम जी कहते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सवैया महामहोत्सव मनाई जाती है। सवैया महामहोत्सव में कभी कभी राम जी का पात्र करता था, मैं पात्र बनता था, तो मुझे राम जी के नाम से बहुत लोग जानते हैं। वहाँ पर चित्रकूट में मैं जब पढ़ता था, चित्रकूट में, तो राम जी के नाम से मुझे बहुत जानते। तो राम, श्याम, हरि, मोहन, गिरधारी, गोविंद, राधा, माधव, कान्हा, ये नाम होना चाहिए हैं। आजकल के नाम तो बड़े